अजीज़ों मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पैदाइश 49 बाब। और यकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलाया कि तुम सब जमा हो जाओ ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। ऐ यकूब के बेटों, जमा होकर सुनो और अपने बाप इसराइल की तरफ कान लगाओ। ऐ रोबन, तू मेरा पलोठा, मेरी कुव्वत और मेरी शेरोज़ी का पहला फल है। तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है। तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा, तूने उसे नाजिस्त किया। रोबन मेरे बिछोने पर चढ़ गया। शमाउन और लावी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। ऐ मेरी जान, उनके मशवरा में शरीक ना हो। ऐ मेरी बुजुर्गी, उनकी मजलिस में शामिल ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने गज़ब में एक मर्द को कत्ल किया और अपनी खुददारी से बैलों की कौंचें काटी। लानत उनके गज़ब पर, क्योंकि वो तुंद था, और उनके कहर पर, क्योंकि वो सख्त था। मैंने यकूब में अलग अलग और इसराइल में परगंदा कर दूंगा। ऐ यहूदा, तेरे भाई तेरी मदद करेंगे, तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा, तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनुगु होगी। यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है। ऐ मेरे बेटे, तू शिकार मार कर चल दिया है। वो शेर बब्बर की बल्कि शेरनी की तरह दुबक कर बैठ गया, कौन उससे छुड़ाए। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा, जब तक शिलवा ना आए। और कौमें उसकी मतें होंगी, और अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से, अपनी गधी का बच्चा आला दर्जा के अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा। वो अपना लिबास मैं में और अपनी पोशाक आबे अंगूर में धोया करेगा। उसकी आंखें मैं के सबब से लाल और उसके दांत दूध की वजह से सफ़ेद रहा करेंगे। ज़बूलून समंदर के किनारे बसेगा और जहाज़ों के लिए बंदर का काम दिया करेगा, और उसकी हद सिदा तक फैली होगी। अश्कार मजबूत गधा है जो 2 भेड़ सालों के दरमियान बैठा है। उसने एक अच्छी आरामगाह और खुशनुमा ज़मीन को देखकर अपना कंधा बोझ उठाने को झुकाया और बेगार में गुलाम की तरह काम करने लगा। दान इसराइल के कबीलों में से एक की मानिद अपने लोगों का इंसाफ करेगा। वान रास्ते का सांप है, वो राह गुजर का अफगी है, जो घोड़े के उकब को ऐसा डरता है कि उसका सवार पछाड़ खाकर गिरता है। ऐ खुदा, मैं तेरी नजात की राह देखता आया हूँ। जब एक फौज हमला करेगी, पर वो उसके दुनबाला पर छाया मारेगा। शर नफीस अनाज पैदा किया करेगा और बादशाहों के लायक लजीज अशिया मुहैया करेगा। नफ्ताली ऐसा है जैसे छूटी हुई हिरनी, वो मीठी मीठी बातें करता है। यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मे के पास लगा हुआ हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हों। तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा और मारा और सताया, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही। उसके हाथों और बाजुओं ने यकूब के कादिर के हाथ से कुव्वत पाई। वहीं से वो चौपान उठा जो इसराइल की चट्टान है। ये तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा, उसी कादिर मुतली का काम जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समंदर की बरकतें और छातियों रहमों की बरकतें अता करेगा। तेरे बाप की बरकतें मेरे बाप दादा की बरकतों से कहीं ज़्यादा हैं और कदीम पहाड़ों की इंतहा तक पहुंची हैं। वह यूसुफ के सर, बल्कि उसके सर की चांदी पर जो अपने भाइयों से जुदा हुआ नाजिल होगी। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, वो सुबह को शिकार खाएगा और शाम को लूट का माल बांटेगा। इसराइल के 12 कबीले यही हैं, और उनके बाप ने जो बातें कहकर उनको बरकत दी वो भी यही है। हर एक को उसकी बरकत के मुआफिक उसने बरकत दी। फिर उसने उनके हुक्म किया और कहा कि मैं अपने लोगों में शामिल होने पर हूँ। मुझे अपने बाप दादा के पास उस मआर में जो अफरून हत्ती के खेत में है दफन करना, यानी उस मगारा में जो मुल्क कनान में ममरे के सामने मकफिलिया के खेत में है, जिसे इब्राहिम ने खेत समेत अफरून हत्ती से मोल लिया था, ताकि गोरस्तान के लिए वो उस
کی ملکیت بن جائے۔ وہاں انہوں نے ابراہیم کو اور اس کی بیوی سارہ کو دفن کیا، وہیں انہوں نے اسحاق اور اس کی بیوی ربکہ کو دفن کیا، اور وہیں میں نے بھی لیا کو دفن کیا، یعنی اسی کھیت کے مغارہ میں جو بنی حد سے خریدا تھا۔ جب یعقوب اپنے بیٹوں کو وصیت کر چکا تو اس نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمیٹ لیے اور دم چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔